हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपीएससी द्वारा जो कल आंसर की जारी किया गया था जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उससे रिलेटेड यहाँ पर अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो उसमें 12-13 क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, उनके जो आंसर है वो रॉन्ग दिए गए हैं। ठीक है, और 12-13 क्वेश्चन मायने रखते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आप सभी को पता होगा कि एक क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो 2 नंबर्स है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 12-13 क्वेश्चन अगर गलत है, ठीक है, और अगर इसके लिए आपत्ति दर्ज की जाए तो आपको सभी को जिन्होंने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, अगर उसमें जेपीएससी द्वारा क्वेश्चन में कोई फॉल्ट है, क्वेश्चन में कोई फॉल्ट निकल कर सामने आता है जिसमें राइट ऑप्शन नहीं दिया गया हो, या जहां पर बताया गया हो कि ये जो आंसर आपने जारी किया है उसमें जिसका आंसर आपने सही बताया वो गलत है, उसके ऑप्शन नहीं है, या कुछ भी फॉल्ट अगर क्वेश्चन में है, तो आप सभी को जिन्होंने अटेम्प्ट किया है सभी को वो उस क्वेश्चन के मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर इसके लिए आपत्ति दर्ज की जाती है, इसके लिए जो कंप्लेन है वो जेपीएससी को दिया जाता है कि आपके द्वारा जारी किया गया जो इन क्वेश्चनों के जो मार्क्स है, जो राइट आंसर है वो नहीं दिए गए हैं, वो सही तरीके से नहीं बताए गए हैं, तो इसके लिए सभी को जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उस क्वेश्चन को, जिनमें गलतियां निकल कर सामने आई हैं, उनको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो इतना नंबर आने से भी आपका जो कट ऑफ है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर सभी को सेम नंबर मिलेगा, सेम सभी को इक्वल उस क्वेश्चन में नंबर मिलते हैं, अगर सभी को 24 या 26 क्वेश्चन जो गलत दिख रहे हैं, 12-13 क्वेश्चन जो गलत निकल के सामने आ रहे हैं और उन पे आपत्ति दर्ज की जाती है और क्वेश्चन में फॉल्ट होता है, जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है उनकी ओर से गलती होती है, तो आप सभी को उन क्वेश्चनों में पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है, जिससे कि नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कट ऑफ जो है आपका बढ़ सकता है, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो बात हो गई जो फिर जेपीएससी द्वारा एक गलती निकल के सामने आ रही है, मतलब कि उन्होंने जितना भी काम किया है सारे काम में उनकी गलतियां निकल के सामने आ रही है। पहली बात तो जो क्वेश्चन था वो सेक्शन बी की बात करें और झारखंड पेपर वाले की भी बात करूँ तो वहां पर जो सेक्शन बी वालों का था उनका क्वेश्चन रिपीटेड था। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे थे कि सीरीज सेम थी, बी सीरीज थी, उनको भी बी दिया गया है, दूसरे वाले को भी बी दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो था वो सीरियल वाइज नहीं था, जबकि सेम होना चाहिए था। अगर आपको सीरीज बी क्वेश्चन दिया गया है तो दूसरे अदर को भी अगर बी सीरीज का जो क्वेश्चन दिया गया है तो उनका जो सेम प्रोसेस होगा, सेम क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जहां से स्टार्ट होगा और जहां तक एंड होगा तो सेम चीज होगी। ठीक है, सेम प्रिंट उसमें भी होना चाहिए, सेम प्रिंट इसमें भी होना चाहिए, लेकिन वो डिफिकल्टी देखने को भी मिली। और दूसरी चीज की जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो हम लोग पहले से बोल रहे थे कि जो क्वेश्चन में है कुछ आंसर जो है वो थोड़े से अलग है, थोड़े उसके क्वेश्चन जो है वो जेपीएससी के आंसर की के भरोसे थे कि इनका क्या आंसर आता है। और देखा जाए तो जो कल जेपीएससी ने आंसर की जारी किया है वो उसमें भी गलतियां निकल के सामने आई। तो इनके द्वारा जितना भी काम किया गया है सारी चीज़ें गलतियां ही गलतियां हैं। प्रोसेस बहुत जल्दी ये तो काम करा रही है, जैसा कि बहुत जल्दी एग्जाम लिया, बहुत जल्दी आंसर की जारी कर दिया गया। 17 मार्च को अभी एग्जाम ही हुआ है और कल कितना डेट हो गया, कल आपका 23 मार्च। ठीक है, कितने दिन का डिफरेंस दिया जेपीएससी ने, कितना टाइम लिया आंसर की जारी करने में? 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि उन्होंने एक सप्ते के अंदर आपका आंसर की भी भेज दिया और उसमें भी गलतियां निकल के सामने आई। साइड से उन्होंने ये भी बोल दिया कि आपको आपत्ति है, अगर कोई आंसर की गलत लगता है तो उसके लिए आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मतलब कि सारा काम स्टूडेंट करे, सारा काम इनका खाली काम है जो अपडेट दे देना है, और कुछ भी गड़बड़ियां निकल के सामने आई स्टूडेंट कंप्लेन करे, स्टूडेंट प्रॉब्लम झेले, स्टूडेंट इसका सोल्यूशन बताए, फिर इसके द्वारा एक नोटिस जारी करके इनको बता दिया जाए। जैसा कि एडमिट कार्ड के मामले में देखा गया कि इतने सारी प्रॉब्लम आई, फिर स्टूडेंट इतना कंप्लेन करने के बाद उन्होंने ईमेल पे अपना एडमिट कार्ड भेजा सभी को। फिर आपका जो एग्जाम सेंटर से रिलेटेड कंप्लेन आई तो उसके लिए भेजा गया। फिर अभी देख सकते हो आंसर की में प्रॉब्लम आई तो वो भी स्टूडेंट कंप्लेन करे, स्टूडेंट उनको बताए तो जाके वो क्लियर करे, ठीक करे। ठीक है, तो सारी चीज़ें निकल के सामने आई। जेपीएससी का जो एग्जाम लेने का पैटर्न, साथ ही जो उन्होंने तैयारी की थी, बिल्कुल तैयारी नहीं की थी। उन्होंने पता नहीं क्या सोचा था कि जल्दी जल्दी एग्जाम ले लेना है, खत्म कर लेना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या पता नहीं उनके पीछे क्या, इस एग्जाम को इतना जल्दी कंडक्ट कराना और सारी चीज़ें इतना जल्दी जल्दी करना, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है ये क्लियर नहीं है। और जो बहुत सारे मामला, लीक मैटर, ये सारी चीज़ें आने के बावजूद उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आंसर की है वो भी उन्होंने गलत ही जारी किया है, 1-2 क्वेश्चन नहीं गलती है। अगर आप आयोग हो, आपके भरोसे इतने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, आपके भरोसे है, तो आप कुछ तो सोच के करोगे ना, कुछ तो आप सोचोगे कि आप ही के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपना काम कर रहे हैं, उनको आप पे ट्रस्ट है, तभी आपके आयोग द्वारा उन्होंने एग्जाम दिया है, आप पे भरोसा रख के। तो आपने 1-2 क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन भी आपसे मिस्टेक नहीं हुए, आपने 10-12 क्वेश्चन मिस्टेक किया है, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो उनके द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है उसमें 12 से 13 क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर आयोग इस पर सुधार करती है या आपत्ति दर्ज कराई जाती है और आयोग इस पर काम करती है, तो अगर सभी ने क्वेश्चन को टच किया है उन क्वेश्चनों को, तो उनको उस क्वेश्चन में पूरा मार्क्स मिल सकता है, चाहे वो क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन उन्होंने टिक किया हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन के जिन्होंने बनाया है क्वेश्चन उनके द्वारा गलती है, ठीक है, तो उनको जरूर मिलेगा मार्क्स।
पहली बात ये। और अब हम यहाँ बात करेंगे जो पिछले यानी कि 7 to 10th जेपीएससी में जो कट ऑफ जारी हुआ था पीटी एग्जाम का, उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर इससे भी देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस बार का कट ऑफ है वो अगर क्वेश्चन का जो लेवल है उसे देखते हुए आ सकता है। जैसा कि मैंने कल अपने कट ऑफ में आप सभी को बताया था, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, इतना ये नहीं जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, आप क्वेश्चन को देख सकते हो, तो उस हिसाब से आप अपना कट ऑफ भी अंदाजा लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम पिछले ईयर का कट ऑफ देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो ये आयोग द्वारा जारी किया गया था। तो यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स है आप देख सकते हो, जर्नल वालों का है UNR यानी कि अनरिजर्व जो कैटेगरीज है उनका देख सकते हो यहाँ पर 260। ठीक है, कट ऑफ 260 यानी कि इन्होंने जैसे कि आपको पता है दोनों पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों के मार्क्स को मिलाकर जो कट ऑफ आता है वो बताया जा रहा है। तो 260 यहाँ पर किया गया था। ST वालों का देख सकते हो 230 है, और यहाँ पर SC वालों का देख सकते हो 238 है, और जो EBC है उनका देख सकते हो 252, BC2 यहाँ पर देख सकते हो 252, और जो EWS वालों का है यहाँ पर 238। ठीक है, पिछले साल का ये कट ऑफ उन्होंने जेपीएससी द्वारा जारी किया गया था। तो अभी जैसा सिचुएशन है, और जो मैंने कल कट ऑफ आपको बताया अपने अकॉर्डिंग, मैंने खुद एनालाइज करके बताया, जैसे क्वेश्चन पेपर का लेवल देखते हुए, और साथ ही जिस तरह से आयोग ने कम टाइम दिया है, अगर उनको ये सारी चीज़ें दिखती है, और जो आंसर की में जो प्रॉब्लम है, जो इन्होंने गलत आंसर जारी किया है, तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल से जो मैंने कल कट ऑफ जारी किया था वो मे भी टच कर सकता है उस लेवल तक। ठीक है, तो ये बात बोलनी थी आप सभी को कि अगर आयोग द्वारा जो 12-13 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके आंसर अगर आयोग सही करती है, उनको आपत्ति दी जाती है, दर्ज कराई जाती है, और आयोग का फॉल्ट होता है, आयोग जिन्होंने क्वेश्चन बनाया उनका फॉल्ट होता है, तो आप सभी को 24 से 26 क्वेश्चन जो मार्क्स है वो मिल सकते हैं। ठीक है, और जो आगे जो अपडेट होगा वो मैं आप सभी को जल्द से जल्द पहुंचा दूंगी अपने इसी चैनल के माध्यम से। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।